आज की तारीख में अब देखेंगे कॉलेज में एडमिशन का जो सीजन आने वाला है उसमें हम आपको दिखाएंगे देश के टॉप संस्थान जो अब सरकार ने ही जारी की है। ये लिस्ट सरकार ने ये लिस्ट जारी की है। जी हां, क्योंकि अभी तक तो प्राइवेट लिस्ट आती थी, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले आपका बच्चा, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज बेहतर होगा, कौन से मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला लेने पर उसे अच्छा मौका मिल सकता है। ये टेंशन अब कम हो गई है क्योंकि सरकार ने पहली बार खुद टॉप 10 संस्थानों की सूची जारी की है। भारत सरकार ने ऐसे माता पिता को बड़ी राहत दी है जो अपने बच्चों के लिए अच्छे विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों की तलाश में रहते हैं। भारत सरकार ने पहली बार एक नया कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक सर्वे के आधार पर देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की सूची जारी की है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से किस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को भारत की सरकार और भारत के जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो NBA हो, AICTE हो, UGC हो, उन्हें साइंस, रिसर्च, एकेडमिक और लर्निंग आउटकम की दृष्टि से रैंक किया गया है। सरकार की रैंकिंग में सभी विश्वविद्यालय, प्राइवेट और निजी कॉलेजों को रखा गया है। 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पहले स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, जिसे छवि के आधार पर 99.5 अंक मिले। दूसरे नंबर पर मुंबई का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी रहा, जिसे 96.7 अंक मिले। तमाम विवादों में घिरे रहने के बाद भी छवि के आधार पर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की तीसरी सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है, जिसे 98.5 अंक मिले हैं। सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग भी जारी की है। पहले नंबर पर IIT मद्रास, दूसरे नंबर पर IIT बॉम्बे, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का IIT खड़गपुर। देश के 10 सबसे बेहतरीन प्रबंधन संस्थानों की लिस्ट में IIM बैंगलोर, दूसरे नंबर पर IIM अहमदाबाद, तीसरे नंबर पर IIM कोलकाता। फार्मेसी संस्थानों में मणिपाल के मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस को पहली रैंकिंग मिली है। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़ है। तीसरे नंबर पर दिल्ली का जामिया हमदर्द। जिन पैमानों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की है, उनमें छात्रों, पूर्व छात्रों, अभिभावकों, कर्मचारियों और जनता के बीच धारणा प्रमुख है। शिक्षण एवं अध्ययन संसाधन, शिक्षा परिणाम, रिसर्च के पैमाने को भी शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में देश भर के 3500 संस्थानों को शामिल किया गया है। इससे पहले तक कुछ मैगजीनों की ओर से ही रैंकिंग की जाती थी, लेकिन अब सरकार ने नई पहल की है। सरकार की ओर से ये किवायद हो रही है, ये प्रयास हो रहा है। इसीलिए वो सारी इंस्टीट्यूशंस जिन्हें साइटेशंस की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से, फैकल्टी की दृष्टि से उत्तीर्ण माना गया है, मात्र उन्हीं का उल्लेख है। इसमें हम बहुत ही केयरफुली डेटा को एनालाइज कर चुके हैं।